भगत सिंह ने अंग्रेजों की असेंबली में धमाका करके खुद को पुलिस को सौंप दिया। कोई जरूरी नहीं था खुद को पुलिस को सौंपना। पहले कितनी ही बार आसानी से पुलिस को चकमा दे चुके थे, फिर क्यों इस बार स्वेच्छा से फांसी के फंदे को चुन लिया उन्होंने। उनसे पूछा गया तो बोले, मैं मर इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे मरने से ही ये बात जन जन तक पहुंच पाएगी। अगर मैं जिंदा रहा तो कुछ ही लोगों पर मेरा असर पड़ेगा, पर यदि मैं शहीद हो गया तो मेरे संदेश का प्रचार करोड़ों लोगों तक हो जाएगा, इसलिए फांसी चुनना जरूरी है। तो इतना बड़ा होता है सामाजिक काम में प्रचार का महत्व। भगत सिंह ने इतना बड़ा निर्णय इतनी स्पष्टता के साथ लिया क्योंकि वे जानते थे कि जब वे पकड़े जाएंगे तो उन्हें अंग्रेजी शासन के होते हुए भी अदालत में अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही उस समय का मीडिया उनकी बात को जन जन तक पहुंचाने में उनकी मदद भी करेगा। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें किसी तरह का ऐड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आज परिस्थिति वैसी नहीं है। देश, समाज, मीडिया सब कुछ बदल चुका है। आप हो सकता है दुनिया की सबसे क्रांतिकारी बात कह रहे हो, लोगों के भीतर विवेक जागृत कर रहे हो, सामाजिक कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध कर रहे हो, एक बहुत बड़े वर्ग के उत्थान के लिए आवाज उठा रहे हो, लेकिन इन सब के बाद भी बिल्कुल संभव है कि आपको एक सीमित दायरे के बाहर कोई नहीं जानता हो। उदाहरण के तौर पर आपको एक बढ़िया तथ्य बताते हैं। YouTube भी उसी वीडियो को आगे बढ़ाता है जिसमें उसको ऐड दिखाने का सबसे अधिक स्कोप दिखता है। जितना मसालेदार वीडियो, उतने लोगों को वो वीडियो अपनी ओर खींचेगा और मसालेदार सामग्री के बीच हर तरह का विज्ञापन लोगों को दिखाया जा सकता है। फिर मसालेदार कंटेंट को देखने वाले व्यक्ति के सजेशन में ऐसा कोई वीडियो डालने से ज्यादा संभावना है कि वो वीडियो खोलेगा और उसी से उसका ऐड देखने की संभावना भी बढ़ती है। YouTube खुश है, विज्ञापन दाता खुश है, आम आदमी का क्या? कुछ नहीं, वो तो वैसे भी सोया हुआ है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। आप किसी भी प्रकार के मीडिया के विषय में पड़ताल करेंगे तो आपको ऐसा ही एक कुचक्र दिखाई देगा, जहां अधिकतम लोगों तक क्या बात पहुंचनी चाहिए वो इससे निर्धारित नहीं होता कि बात कितनी ऊंची है, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि आप दाम कितना चुकाने को तैयार हैं। अगर आपके पास मोटा दाम देने की क्षमता है तो फूहड़ से फूहड़ बात भी पूरे देश को रात के खाने के साथ देखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और आप ये थोड़ा आंख खोल कर देखेंगे तो अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण पाएंगे। फिर क्या करें ऐसे परिस्थिति में? भगत सिंह बहुत ऊंचे थे। उनकी तरह हम क्रांति के प्रचार के लिए जान तो नहीं देंगे, क्योंकि आज के समय में जान देने के बाद भी बात लोगों तक पहुंचेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी हमने सत्य के प्रचार प्रसार के नाम कर दी है। झूठ, कमजोरी और दुख बहुत फैल गए हैं। इनको हारना ही चाहिए, यही हमारा मिशन है। बात साफ है, आपकी संस्था को संसाधनों की जरूरत है, यानी कि आचार्य प्रशांत की संस्था को संसाधनों की जरूरत है। मात्र भारत देश के ही लोगों तक पहुंचने हेतु ही सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि चाहिए। उसके बाद लोगों को जुड़े रहने का माध्यम देना और हर कदम पर उनके साथ खड़े हो पाने के लिए बहुत संसाधन चाहिए होते हैं। इसके बिना बात बनेगी नहीं। देखिए, हम आम लोग हैं। हम भगत सिंह की तरह जान नहीं दे सकते, शायद क्रांति को हम पूरा जीवन भी समर्पित नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि दिल खोलकर सच के प्रचार को संसाधन दे दें। कर सकते हैं ना? तो आगे आइए, आचार्य जी और उनकी संस्था को सहयोग कीजिए, क्योंकि आचार्य प्रशांत संघर्षरत हैं आपके लिए।